हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKB एड्यूटेनमेंट। इस वीडियो में मैं बहुत दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं जो मुझसे कहे गए थे और मुझे लग रहा है आज की ज़रूरत है। पहला है स्टडी का रूटीन कैसा हो और दूसरा बच्चे 10th के बाद सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात आती पढ़ने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए और कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना एक बहुत बुरे सपने की तरह होता है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर पढ़ना यदि आपको सही लगता है और आप उसमें अच्छा महसूस करते हैं तो आप करें। किसी के देखा देखी किसी के कहने पर ऐसा ना करें। हो सकता है किसी को सुबह पढ़ना जल्दी अच्छा लगता हो, वो अर्ली राइज़र हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही बात सही हो, आपके लिए वो भारी हो सकता है। कुछ लोगों को रात में देर से पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप रात में देर से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि जिस समय आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो जब भी हो उस समय पढ़ें, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान आप ज़रूर रखें। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन आप दिन में नींद नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि अब किस तरीके से इस समय को एडजस्ट करें। दूसरी चीज़ जो स्टडी रूटीन में इम्पॉर्टेंट है वो है SS यानी कि स्मार्ट स्टडीज़। सीरियस स्टडीज़ नहीं, स्मार्ट स्टडीज़ का मतलब है कि इस तरीके से स्टडी की जाए कि हमारे ऊपर बर्डन भी कम पड़े और हम सारा सिलेबस भी कवर कर पाएँ, समझ सके। स्मार्ट स्टडीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे को कॉपी ना करें और ये पता करें कि आखिर हमारा सिलेबस किस चीज़ को फोकस करता है। इसके लिए आप पुराने पेपर्स की मदद ले सकते हैं। आप पुराने पेपर्स का या करंट ईयर के पेपर का पैटर्न देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इस तरीके से स्मार्ट स्टडीज़ कीजिए। कुछ टॉपिक्स बिल्कुल इर्रेलेवेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ सकते हैं और स्मार्ट स्टडी करके आप बिल्कुल कम समय में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि आप क्वांटिटी पर ध्यान न दें, क्वालिटी पर ध्यान दें। क्वांटिटी कम होगी तो चलेगा, लेकिन अगर क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ टाइम की है, तो आपको जो टाइम सही लगता है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप उस टाइम पर पढ़ें और SS यानी कि स्मार्ट स्टडीज़ करें। सीरियस स्टडीज़ नहीं करें, हार्ड स्टडीज़ नहीं करें। स्मार्ट तरीके से ईमानदारी से रेगुलरली पढ़ें। इसका अर्थ नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स के पहले ब्लूप्रिंट्स आपको पता होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, टोटल उसका कितना कंट्रीब्यूशन पेपर में है। तो इसीलिए हर एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट होता है, जैसे कि एक आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें, किसी से भी ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। उससे ये होगा कि आप फालतू चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, आप उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे और इस तरीके से आपके मार्क्स में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो स्टडी रूटीन में इम्पॉर्टेंट आती है, टफ़ सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए और इंटरेस्टिंग का कॉम्बिनेशन बना के आप इसे हैंडल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है टफ़ सब्जेक्ट को आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर दें। वो बोरिंग लगेगा लेकिन आप उससे पीछे नहीं हटे। आप टफ़ सब्जेक्ट को समय दें, बीच में आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंसर्ट कर दें, घुसा दें बीच में, ताकि आपकी बोरियत मिटती रहे और आपका दिमाग फ्रेश रहे। जिस तरीके से आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो बीच बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, उसी तरीके से अपना टफ़ सब्जेक्ट को रेगुलर रखें, उसे छोड़ें नहीं और बीच में अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को भी साथ साथ में रेफ़र करते रहें, जिससे कि आपको अच्छा लगे। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलना इन सबसे बढ़ के कि आत्मविश्वास बनाए रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें। इन दोनों की बराबरी कोई भी दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, अब दूसरा बड़ा टॉपिक है कि 10th के बाद क्या या 12th के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है हम कैरियर काउंसलिंग करने वाले लोगों के हाथों में चले जाते हैं। हम दूसरों से पूछते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लेकिन फ्रेंड्स दूसरों से केवल सलाह लें और यहीं से सबसे बड़ी गलती होती है, वो है दबाव में आ जाना। यस फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती है दबाव में आ जाना। आपने अभी 10th पास की है यदि,
तो आप किसी पीयर प्रेशर यानी आसपास वालों के प्रेशर में नहीं आए। वो आसपास वाले कौन? वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके परिवार और रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपका पूरा समाज हो सकता है। इन सब के प्रेशर से आप बचें। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, कई बार दूसरों के हिसाब से लिया हुआ जो डिसीजन है वो आपको अपना डिसीजन लगता है। कई बार ऐसा होता है, आपको आसपास से लोग बोलेंगे यही करना सही है, या आपने किसी को देखा कि अरे यार इसने ये किया तो इसके तो मज़े हो गए, बहुत पैसा है, बहुत प्रतिष्ठा है, सम्मान है, तो आप भी उस तरफ चले गए। नहीं जाना है। आपके सारे फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं कोर्स, आप भी उस तरफ चले गए। नहीं जाना है। आपके पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रहे हैं, ये बन जा वो बन जा, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपका कुछ और ड्रीम है, आपको वो नहीं करना है। ना तो अपने 10th के मार्क्स के बेसिस पर 11th में सब्जेक्ट लेना है, ये भी आप ध्यान रखें। आपको जो पढ़ना है और खुद की मर्ज़ी से आप जो करना चाहते हैं और लगता है आपको कि आप कर सकते हैं, वो करना है। ये पीयर प्रेशर में आपको नहीं आना है। किसी चीज़ के लिए अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, जैसे कि आप सामने वाली इस पिक्चर को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक फ्रेंड सिगरेट ऑफ़र कर रहा है, दूसरा उसको सही सही क्लियरली नो बोल रहा है। ऐसी हिम्मत आपको लानी होगी, तब ही आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपको करियर में भी सीखना पड़ेगा। कई चीज़ों को ना कहने सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी यानी कि आपकी विश्वसनीयता पता की जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, किसी को देखा देखी नहीं करना है, किसी को देखकर बिल्कुल भी नहीं आगे अपना निर्णय ले। नेक्स्ट चीज़ जो ज़्यादा ध्यान रखने की वो है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या आपने जो अपने लिए चुना है वो करने लायक है। ऐसा तो नहीं है कुछ भी कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं या हवाई महल बना रहे हैं जो पूरा ही नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं लेकिन अभी आपकी उम्र कितनी हो गई है, इस समय आपको संभावनाएं दिख रही हैं, अगर हाँ तो ठीक, लेकिन लगता नहीं कि होगा, तो ऐसी चीज़ें ना चुनें। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।